है। अल्लाह फरमाता है ये मत समझो कि मैंने तुमको बेकार बनाया है, तुम दुनिया में जैसा तैसा रहोगे, मेरे पास आओगे नहीं। एक ना एक दिन सब अल्लाह के पास आओगे। जो जितना बड़ा दौलतमंद हुआ होगा उतना कड़ा हिसाब उससे लिया जाएगा। जो जैसा रहेगा वैसा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह हिसाब लेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज का हिसाब लेगा। ऐ लोगों, तुम ईमान के मामले में अल्लाह से डरो, अपने ईमान को खालिस कर लो। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को बचाओ। इबादत के मामले में भी तुम अपनी निगरानी करो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आज इबादत में गौर करो। रमजान का महीना अभी कुछ दिन पहले गुजरा। रमजान में देखो मस्जिद खचाखच भर गई। ऐसा लगा कि सारे मुसलमान तौबा करके मस्जिद में आ गए। जिसको देखो मस्जिद की तरफ दौड़ रहा है। नूरानी माहौल है, सर में टोपी है, मस्जिद का आदी हो गया है। एक महीना इबादत करके अपने आप के अंदर को बना लिया, कितनी खुशी हो रही थी। लेकिन जैसे ही ईद की नमाज हो गई, जो मेजबान थे वो रह गए और मेहमान वो चले गए। जो बेचारे गिने चुने चंद आदमी नमाजी थे वही रह गए। फिर नमाजों में कोई दिलचस्पी नहीं, न मर्द में दिलचस्पी, न औरत में दिलचस्पी, न जवान में दिलचस्पी, न बूढ़े में दिलचस्पी। कोई सोचता नहीं कि इबादत की तरफ मुतवज्जे हो जाऊंगा। याद रखो ये इबादत सिर्फ रमजान के लिए आई थी। क्या अल्लाह ने सिर्फ रमजान में नमाज को मुसल्लत किया है और आइंदा दिनों में नमाज नहीं है? याद रखो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद को तलब करो। आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मैं बेनमाजी हो गया हूँ, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे घर में नमाजी नहीं है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे बस्ती में 100% नमाजी नहीं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे अफराद में नमाजियों की तादाद में इजाफा नहीं, अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, मदद भेजूंगा। तुम सुबह की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे चेहरे को ईमान का नूर अता करूंगा। तुम जोहर की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे रिस्क में रोजी में बरकत डाल दूंगा। तुम असर की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे बदन में ताकत डाल दूंगा। तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे औलाद को फरमाबरदार बना दूंगा। तुम इशा की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे जिंदगी को सुकून वाला बना दूंगा। आज क्यों परेशान हैं? आज मेरे चेहरे में ईमान का नूर इसलिए नहीं है, मेरे जिंदगी में नमाज नहीं। आज मुझे मेरे रोजी में बरकत नहीं, लाखों कमाता हूं, मौलाना तावीज दे दो, रोजी में बरकत नहीं। ये मौलाना के पास दौड़ता है, वो आमिर के पास जाता है, तावीज लिख दो, बहुत कमाता हूं, पैसा कहां से आता? अड़ता नहीं पैसा, मुझे रोजी में बरकत के लिए तावीज दे दो। ऐ लोगों, अगर तावीज से ही बरकत आ जाती तो आलिम हाफिज तो सबसे बड़े मालदार होते। अरे वो तो कुरान को लिए घूमते हैं, उन्हें तावीज की जरूरत नहीं। आज क्यों रोजी के अंदर बेबरकती आई, घरों के अंदर बेबरकती आई, जिंदगी के अंदर बेबरकती आई? जिसको देखो वो मरीज बना फिरता है, हट्टा कट्टा नौजवान, उसके बदन में ताकत नहीं। वजह मालूम हुआ कि जिंदगी में नमाज नहीं है।
तेरे जिंदगी को बीमारी ने घेर लिया है। अल्लाह के नबी का फरमान, असर की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे बदन के अंदर ताकत डालेगा। लेकिन ये नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, डायबिटीज इसके पास है। मेरे दोस्तों, सैकड़ों बीमारी ये लिए फिरता है। अगर नमाज मुस्तकिल तौर पर पढ़ेगा, आदि बन जाएगा, मेरे दोस्तों कभी बीमार नहीं होगा। जिसको देखो सुबह से उठकर जॉगिंग करता है, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है। मैं हैबिट करता हूँ सुबह से उठकर 2 किलोमीटर चलना, ये मेरी आदत है। ऐ इंसान, अल्लाह का शुक्र 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, उसके ऊपर कितनी फिक्र है। आज जॉगिंग करने की जरूरत नहीं, योगा करने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों, आओ 5 वक्त नमाज का एहतमाम करो। अल्लाह ने नमाज के अंदर वो सिफत रख दी है, तुम्हारी सारी बीमारियां नमाज की बरकत से दूर हो जाएगी। सैकड़ों वर्षों से जलसा सजाते हैं, मगर नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा नहीं। आज अपने आप को डॉक्टर कहने वालों, अपने आप को प्रोफेसर कहने वालों, अपने आप को इंजीनियर कहने वालों, अपने आप को ओहदे वाले कहने वालों, अपने आप को सियासत वाले कहने वालों, अपने आप को बड़ा समझदार कहने वालों, अपने आप को बड़ा पैसे वाला कहने वालों, 5 लोगों के दरमियान अपनी बात को मनवाने वालों, सुनो सुनो, अगर तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे जिंदगी के अंदर नमाज नहीं है, ऐसी अकल की कोई कामयाबी की दलील नहीं है। ऐसा पैसे वाला होना लानत है, ऐसे हुकूमत वाला होना लानत है, ऐसे प्रोफेसर वाला होना लानत है, क्योंकि जिंदगी के अंदर नमाज नहीं। कैसा अक्लमंद है अगर तेरे जिंदगी में नमाज नहीं है, तेरी अकल मेरे दोस्तों कामयाब नहीं, तेरा पैसा कामयाब नहीं, तेरा दौलत कामयाब नहीं। कैसे कैसे आए दुनिया से चले गए, हम भी एक दिन चले जाएंगे। कोई रहने आया के रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खूब दिखाया था, के रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खूब दिखाया था। बनवाई शराब ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, के रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खूब दिखाया था। बनवाई शराब ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। कि सिर्फ खुदा की बात है बाकी, सारी दुनिया फानी है। कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खूब दिखाया था, के बनवाई शराब ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, फिर भी देख न पाया था। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इरादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह। पूरे बस्ती के अंदर ये माहौल आम कर दो, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं। सजदा करने से पहले मेरे दोस्तों, तुम्हारी नमाज पढ़ी जाने से पहले अपनी नमाज पढ़ लो। एक वक्त आएगा, अभी अल्लाह ने बदन के अंदर ताकत और कुव्वत दी है, अच्छी तरह रुकू कर सकते हो, अच्छी तरह सजदा कर सकते हो। एक वक्त आएगा, बीमारी तुम्हारे ऊपर लाहिक हो जाएगी, तुम्हारे कमर में दर्द आ जाएगा, सजदा करना चाहोगे, सजदा नहीं हो पाएगा। ये जाके मस्जिद में चेयर में बैठ के चेयर में नमाज हो। बताओ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेयर में बैठ के नमाज पढ़े थे?
हुजूर का आखिरी वक्त था, आप बीमार हैं, दो सहाबा के साथ में घिसटते हुए मस्जिद आ रहे हैं। उस वक्त में बैठकर आपने नमाज पढ़ी है, चेयर में बैठकर नमाज नहीं, लिहाजा चेयर में बैठकर नमाज पढ़ने वालों